बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे इंशाल्लाह। सवाल की तरफ आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है आपके पास। द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट आउट ऑफ 50 आर गिवन इन द फॉलोइंग ग्रुप डेटा दिया गया है, ठीक है जी। और मार्क्स स्टूडेंट है यहाँ पे गिवन है हमारे पास, और नंबर स्टूडेंट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी है, क्लास इंटरवल गिवन है। अब कहता है फाइंड अर्थमेटिक मीन। देखें दिस वन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग डायरेक्ट एंड लॉगरिथमिक मेथड। ये तीनों चीज़ें तो आपने अभी तक पढ़ी कि हमारे पास अगर क्लास इंटरवल भी मौजूद हो, ग्रुप डेटा हो, तो हम किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन, डायरेक्ट और लॉगरिथमिक मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन भी आपको आता है। नई चीज़ यहाँ पर मीडियन एंड मॉड होगी, जो कि हम ग्रुप डेटा और क्लास इंटरवल में किस तरीके से जो इसको फाइंड करेंगे, किस तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। पहले मैं आपको मीन, मीडियन, मॉड बताऊंगी यहाँ पर, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इधर हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन को भी हम डिस्कस करेंगे और हार्मोनिक मीन कर लेंगे, ठीक है जी। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो मार्क्स जो दिए गए हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है फ्रीक्वेंसी मैंने इस तरह लिख दिया। देखिए 9, 8, 35, 17 एंड 5 को इस तरह लिख दिया। और क्लास इंटरवल मार्क्स जो है मैंने यहाँ लिख दिए। 25 से लेकर 29 तक के जो स्टूडेंट हैं मार्क्स हैं वो 9 स्टूडेंट्स के हैं। 30 से 34 नंबर जो लिए हैं, 50 में से वो 18 बच्चे हैं क्लास में, लगा लें, ठीक है जी। और 35 से जो है 35 से 39 जितने नंबर जो लिए हैं वो 35 स्टूडेंट्स ने क्लास में लिए हैं 39 तक। और सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट मार्क्स ले लें 45 से लेके 49 तक, भाई 5 बच्चों ने लिए। इसका मतलब कम पढ़ने वाले बच्चे हैं इस क्लास के अंदर, कि इतने 50 का पेपर था और सिर्फ जो है 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 45 से लेके और जो है 45 से 49 तक के बिटवीन जो है वो मार्क्स लिए। देखो भाई, सबसे पहले जब भी वो आपको अर्थमेटिक मीन या मीन फाइंड करने को कहेगा ना, मीन फाइंड करना है या अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, हमारे पास ग्रुप डेटा है समीशन एफ एक्स इंटू समीशन डिवाइडेड बाय समीशन एफ। हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होता है मीन निकालने के लिए। अब इसके लिए समीशन एफ तो हमारे पास गिवन है, जो हमें पता है, ऑलरेडी पहले से बता दिया है कि ये हमारे पास 50 है, ठीक है बच्चे। अब हमें यहाँ पे इस फार्मूला में एफ इंटू एक्स चाहिए। अब हमारे पास एक्स तो है ही नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं कैलकुलेशन ज़रा थोड़ा साइड पे करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोशिश करूँगी कि एक ही चार्ट के अंदर रखते हुए मैं सारी चीज़ों को फाइंड कर लूँ, तो ये सारी जगह मेरी जो है उसकी होगी। मैं यहाँ आ जाती हूँ, पहले हम मीन फाइंड करने लगे हैं। मीन जो कि समीशन एफ एक्स और डिवाइडेड बाय समीशन एफ़ के ज़रिए आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा मीन है, अब हमें एफ एक्स जो है वो 50 मौजूद है, लेकिन ये समीशन एफ एक्स नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्स चाहिए होगा। आप कहोगे मिस एक्स तो है नहीं, बिल्कुल एक्स है, इंटरवल है ना, मिड पॉइंट निकाल लो, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करते जाओ। 25 को प्लस करो 29 में और डिवाइड कर दो 2 से, तो मिड पॉइंट आ जाएगा ना हर चीज़ का। मिड पॉइंट तो मैंने आपको निकालना बताया हुआ है पहले से, ठीक है जी। 25 में 29 को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 27। 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 32। पॉकेट कैलकुलेटर रख लें अपने पास। 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, 37। फिर ये 42 एंड 47। अब हमें x का सम नहीं चाहिए, हमें एफ एक्स का सम चाहिए। क्या चाहिए? हमें चाहिए जनाब एक कॉलम, और उस कॉलम में हमें ये चीज़ चाहिए। अपने दिमाग में सब चीज़ें रखनी है आपने, कि आपको पता हो। उस टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमें क्या बनाना है, क्या चार्ट। हमें चाहिए समीशन एफ एक्स। अब सम एफ एक्स का मतलब है तमाम ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एफ को, हर फ्रीक्वेंसी को हर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम बना लेते हैं कॉलम अपना एफ एक्स का, और इसका जो सम होगा वो समीशन एफ एक्स कहलाएगा। पहली फ्रीक्वेंसी 9 है और 27 है। 9 को 27 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 253, क्योंकि एफ इंटू एक्स है। 18 को मल्टीप्लाई कर दो 32 से, तो 576। मैं सही से लिख दूँ 576। 35 को 37 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 295। 17 को 42 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 ही था ना, हाँ 35। 17 को 42 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा यहाँ पर बच्चे 714, और ये 235। हर एफ़ को हर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और इसका जो टोटल सम है हमें वो चाहिए, जो कि हमारे पास आएगा 3063, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया यहाँ पे। अब हमने इसको कहाँ रखना है? 3063 डिवाइडेड बाय 50, डिवाइड करो, कैलकुलेटर उठा लो, आ जाएगा 36.464।
तो हमारे पास हमारा मीन आ रहा है 36.46, 36 ही लगा लो राउंड ऑफ करके इसको, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें फाइंड करना है सेकंड चीज़ पर मीडियन। देखो बच्चे, आज एक चीज़ बताती चलूँ आपको, जब हम मीडियन फाइंड करेंगे तो इसमें हमारे पास एक ग्रुप डेटा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला होता है जो होता है L प्लस H ओवर F समीशन F डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं आपको सब बताऊंगी इसमें L क्या है, H क्या है, F क्या है, CF क्या है। फॉर्मूला में आप लोग लिखते जाएं। जो आपके पास L है ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है। अगर बाउंड्री का जिक्र आ गया तो इसका मतलब जब भी मीडियन फाइंड करना है, F गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, तो आप क्लास बाउंड्री बनाओगे तो आपके पास एक कॉलम बनेगा क्लास बाउंड्री का और एक कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है जी। तो हमारे पास दो कॉलम जो है यहाँ पे इजाफा हो जाएगा, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और एक बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्लास बाउंड्री का एक कॉलम मज़ीद जो है वो हम यहाँ पर बना लेंगे। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इग्नोर कीजिएगा, ठीक है जी। चलो भाई, अब हमें क्लास बाउंड्री बनानी। L रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर क्लास बाउंड्री को, H रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा हाइट है हमारी क्लास का, साइज़ क्या है, F फ्रीक्वेंसी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी लेनी है, समीशन N लेना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N, यहाँ पे आपने N फाइंड लिखना है जो जितना आपके पास N गिवन होगा, ठीक है जी। और ये आपके पास समीशन F जो है मेरा बच्चा, ये टोटल ये वाला F जो है ना, ये मैं आपको बताऊँगी ये वाला F कैसे निकलेगा। जब आप लोअर क्लास बाउंड्री से लोगी तो वहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, ये वो वाला F है। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे आएगा। और ये समीशन F जो है ये आपके पास ये वाला समीशन F ये टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है, ये वाला जो कि 50 है, ठीक है जी। और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो F है ना इसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का नाम दे दो। और यहाँ पे 2 फार्मूला का, और ये C जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। आप सबको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास। हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस तरह आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें H क्या है, N क्या है और ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं क्या बेसिकली। देखो भाई, इन दोनों के दरमियान 5 का डिफरेंस है। देखो H क्या है हमारा 25 और 35 के दरमियान कितना डिफरेंस है इसकी हाइट का, यहाँ पे आप लिख लो। आपके पास L पहले H क्या है, H हमें मालूम है फ़िलहाल जो कि 5 है। और हमारे पास ये वाला जो F है ना, ये देखो ये हाईएस्ट होता है। अब आपने देखा इन तमाम में जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, वो आपके पास आपका क्या है, F है, सिंपल F। समझ में आया। समीशन F भी गिवन है, ये वाला F भी गिवन है। और H जो है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है हमारे पास H, जो कि आ रहा है हमारे पास 5। तो आप यहाँ लिख लो कि H हमारे पास है हमारा 5, ठीक है जी। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं? क्लास बाउंड्री निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पहले D निकालना पड़ेगा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 1 का, ठीक है। 29 और 30 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? देखो D, यहाँ D निकालने का तरीका है 1 का। 1 को 2 से डिवाइड कर दो आता है 0.5। ये स्टार्टिंग में करवाया था ना 0.5। अब आपने क्या करना है, अपने क्लास इंटरवल में 0.5 जो 25 दिया है ना आपके राइट लेफ्ट साइड पे, आपने इसमें से माइनस करना है और 29 में प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 24.5, माइनस करने पे ये हो जाएगा, ऐड करने पे 29.5। यहाँ माइनस करना है 29.5, यहाँ प्लस करना है तो 34.5। ये 35 में से 0.5 माइनस करो 34.5, ये हो जाएगा 39.5। ये हो गया 39.5, ये हो गया 44.5। माइनस किया 45 में से 0.5 तो 44.5 और प्लस किया 49 में तो 49.5। समझ में आ गया। अब आपने देखा ये जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है ये F है, इसी के अकॉर्डिंग आपने जाना है और लोअर क्लास बाउंड्री ले में से ये उठाना है। ये आपके पास आपका L है। आपने इस, अगर ये F जो है ना आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इधर आ रही होती तो इसके अकॉर्डिंग आप देखते तो आपका L वो होता जो यहाँ होता। समझ में आया अभी आप लोगों को? ऐसे निकालना है। ये आपका L हो गया। अब हमने क्या करना है बच्चे, ये करने के बाद आपको सिंपली हमने जाना है अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? पहला लिखा 9 में प्लस किया ये वाला 18 आ गया 27 में 35 प्लस किया तो आ गया 62 में 17 को प्लस किया आया 79 में 5 को प्लस किया तो आया 84। तो लास्ट फ्रीक्वेंसी अगर 84 आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो है वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी थी कि हमारे पास जो समीशन आया है ना ये टोटल ये N50 नहीं है, ये 84 है। तो आप देख लीजिएगा बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर भी मैंने एफ़ आपको 50 करवा दिया है, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से कैलकुलेशन करके रखी थी, तो वो मैंने ऊपर देखा ना आउट ऑफ 50 में से कह रहा है ना, उसने स्टूडेंट से 50 नहीं कहा ना, नंबर बता रहा है कि आउट ऑफ 50 में से जो इतने नंबर्स लिए हैं और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिए हैं। जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी होती है उसका सम लेना होता है, तो वो 84 है। आई एम सॉरी, क्योंकि बेटा मैं कैलकुलेशन पहले से करके रखी हुई है। अब आप डिवाइड करके देख लो 3063 को 84 से, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि हाँ देखो कैसे पता चलता है कि अगर यहाँ वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर यहाँ वाली आ रही हो तो इसका मतलब होता है हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली। मैंने आपको यही लेना बताया है ना हमेशा की तरह। तो आप देखो मैंने यहाँ पर 84 जो लिया है मेरा बेटा, यहाँ पर 84 नहीं था, तो इसलिए मुझे पता चला कि मैंने कोई ना कोई मिस्टेक यहाँ पर की है। ठीक है, तो फिर फ़ौरन मैंने ऊपर क्वेश्चन की तरफ देखा, तो वो आउट ऑफ 50 मुझे फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना चाहिए था, मैंने गलती से वो रख लिया यहाँ आया। और अगर मैं साथ साथ कैलकुलेशन कर भी रही होती ना, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रही होती, तो यहीं का क्लियर हो जाता। लेकिन हमारा टोटल सम जो है वो 84 है। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये भी हो गया। हम कहाँ थे फिलहाल, हाँ यहाँ पे देखते हैं। अब हमें क्या करना होता है, लोअर क्लास बाउंड्री की जो प्रीसीडिंग वैल्यू होती है, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, इसके ऊपर की वैल्यू लेनी है। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी फार्मूला को रख के हम करेंगे। अब एफ़ जो है ना हमारे पास आया है 35, समीशन एफ़ जो है वो हमारे पास आया है 84। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर हमारे पास यहाँ पर आया है लोअर क्लास बाउंड्री एल जो है वो हमारे पास है 34.5। देख लो एक जगह जाके मसला ना हो आप लोगों को। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 27। ठीक है, अब फार्मूला में पुट कर दें सारी चीज़ें। चलो फार्मूला में पुट कर देते हैं। एल है 34.5, हाइट है 5, ये वाला एफ है 35, ब्रैकेट समीशन एफ है 84, डिवाइड करो 2 से, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। ठीक है जी, 34.5 को अपनी जगह पर रखो। हाइट h 5 था तो हमें 5 लिखना चाहिए। ठीक है जी, अब 5 को बेशक आप डिवाइड कर दो 35 से, आ जाएगा 0.142। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 42, 42 में से माइनस किया 27, तो आया आपके पास दिस वन। ये हो गया 34.5, और ये इसको 0.142 को ऐसे रखो, इसको यहाँ से कर दो माइनस, 42 में से 27 को कर दोगे माइनस, तो आ जाएगा 15। मैंने कोशिश की कि पूरी कैलकुलेशन आपको दूँ। 34.5, इसको पहले मल्टीप्लाई करो इस वाली चीज़ से 15 से, तो आपके पास आ जाएगा 2.13। अब प्लस कर दो 34.5 को सबसे लास्ट में, जो कि एल लोअर क्लास बाउंड्री थी हमारे पास, मीडियन ग्रुप। अच्छा अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो आएगा 36.6। ठीक है जी, हमारा मीडियन भी तकरीबन सेम ही आया है। ठीक है जी, जो हमारा मीन आया था। बस ये देख लीजिएगा, गलती से मैंने 84 कर दिया, अब 50 कर दिया था। बेटा 50 का सम नहीं था, इसका सम जो है टोटल 84 था। तो मैं स्टार्टिंग में भी लगा दूँगी इसको, ताकि आप लोगों को कोई मसले मसाइल ना हो। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं अपने मॉड की। जैसा कि हमने मीडियन निकाला, तो मॉड भी हमारा इधर से ही निकलेगा। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मॉड निकालने के लिए आपने करना क्या है। आपने इसको नोट कर लिया, चलो हम यहाँ से स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इसको मिटा दूँ यहाँ से। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, अब मैं मिटा देती हूँ यहाँ से मीडियन, ताकि मेरे बोर्ड पे स्पेस नहीं है ना, तो मैं इसको यहाँ से मॉड बताऊँगी अभी आपको। चलो जी, अब हम बात करते हैं अपने मॉड की। बड़ा आसान फार्मूला आप लोगों को मॉड का बताऊँगी। अगर आप लोगों ने इसको फॉलो कर लिया ना मेरे बच्चा, आपको मुश्किल होगी नहीं। आपकी बुक में ना कुछ फार्मूलाज इस तरह दिया, FM माइनस F1 इंटू H, इतनी बड़ी कहानी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बहुत आसान फार्मूला है मॉड का। देखो मॉड का ग्रुप डेटा निकालने के लिए L प्लस डेल्टा 1 इंटू H डिवाइडेड बाय डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये आपने रखना है। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से डेल्टा निकालना है। मेरा डेल्टा कैसे निकलेगा, डेल्टा 1 निकलेगा आपके पास FM माइनस F1, और डेल्टा 2 जो है ना ये निकलेगा FM माइनस F2 से। इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। वो जो बुक में फार्मूला होता है ना FM माइनस, इधर अगर इसकी जगह आप रख सकते हो, यहाँ रख लो FM माइनस F1, फिर वो कैलकुलेशन में बच्चे कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो आप इसको कह दो कि डेल्टा 1 ऊपर है और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 नीचे। ये आपके पास आपका मॉड का फार्मूला है। H आपके पास गिवन है, L भी आपके पास गिवन है। बस ये आप कहोगे मिस ये FM और F1 F2 कहाँ से आएगा।
ये जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है ना, यही हमारे पास FM भी होती है। ठीक है जी, क्या होती है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ये है FM। इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 होती है और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है। बस इतना होता है मॉड में, और कोई कहानी नहीं करनी होती। ठीक है जी, आ जाते हैं FM, हम फाइंड कर लें, अगर आप कहो तो रफ वर्क में कर लेते हैं, नहीं तो इधर कर लो, कोई इशू नहीं है। यार कॉलम बना लो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 ना, पहले पुट कर लो, डेल्टा 1 पुट करो, डेल्टा 1 यहाँ निकाल लो एक तरफ और एक तरफ डेल्टा 2 निकाल लो। ऐसे करके डेल्टा 1 निकलेगा FM माइनस F1 करके, और डेल्टा 2 निकलेगा FM माइनस F2 करके। तो डेल्टा 1 निकालने के लिए FM हमारे पास कितना है 35, और F1 माइनस करना है 18। देखो 35 में से 18, दूसरे वाले में 35 में से 17, दूसरे वाले में से 35 में से माइनस करना है 17। 18 माइनस करोगे तो 17 आएगा, 17 माइनस करोगे तो 18 आएगा। कॉमन सेंस की बात है, एक नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ एक नंबर कम हो जाएगा। डेल्टा 1 भी आ गया, डेल्टा 2 भी आ गया, पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब हमारे पास L हमें मालूम है, L तो वही रहेगा ना लोअर, जो हमारे पास FM उसके सामने वाला लोअर क्लास वही रहेगा, 34.5 प्लस H हमारे पास कितना है, सॉरी डेल्टा 1 हमारे पास आया है 17 इंटू H 5 है, डिवाइड कर दो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना है हमारे पास आया है 17 और प्लस 18। ठीक है जी, अब हमारे पास कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी, हम 34.5 को अपनी जगह पर रखेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। 17 ऊपर है और 35 नीचे है ना। अब एक काम करो, 17 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 55, और इसको दोनों को प्लस कर लो तो ये आ जाएगा 35। ठीक है जी, अब हमारे पास 34.5 है, 55 को डिवाइड करो 35 से तो 1.571 आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो आएगा 36.07। ये आ गया हमारा मॉड। समझ में आया, मॉड भी ऐसे निकल सकता है, आप इसको रफ वर्क में भी निकाल के पुट कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आया वैसे करें। ठीक है जी, मैंने आपको मीन लेना बता दिया। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा लास्ट वाला है उसमें मीन मेथड मॉड अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, उसमें भी बहुत अच्छा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन है इसमें और हार्मोनिक मीन है, और उसको कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है अपना ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, दो चीज़ें रह गई, बाकी तो हमने सब कर लिया है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा समीशन x इज द पावर ऑफ f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, और इसका होल पावर 1/f। ठीक है जी, ये हमारे पास सिंपल तरीका है। आपने कहा डायरेक्ट मेथड करें ज्योमेट्रिक मीन का, ये वाला डायरेक्ट मेथड है, आप यहाँ लिख लो डायरेक्ट मेथड, फिर हम करेंगे लॉगरिथमिक मेथड। ठीक है जी, इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी इसलिए हमने इसको इस तरीके से करना है। अब इसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, समीशन चाहिए x इज द पावर ऑफ f, मतलब हर बेस हमारे पास x होगी, उसकी जो एक्सपोनेंट पावर है हमारे पास जो होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी हर f। तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे मज़ीद एक, इसके लिए भी तो इसके आगे ही बना लेते हैं, इसका नाम होगा x इज द पावर ऑफ f। x रखोगे, पावर करोगे दबा करके एक्सपोनेंट, उसकी पावर जो होगी फ्रीक्वेंसी रख दोगे जो कि 9 है। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी, आप लोग लिखते जाएं। चलो यहाँ लिखते जाओ। पहली वाली आएगी 7.62 इंटू 10⁻12। दूसरी आएगी 1.23 इंटू 10⁻27। फिर आएगी 7.71 इंटू 10⁻54। फिर आएगी 3.93 इंटू 10⁻27। फिर आएगी 2.29 इंटू 10⁻8। ये 27 है, अच्छा सही से लिख देती हूँ 27। हमें चाहिए इसका पूरा सम, क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा इनफाइनाइट। सॉरी, जब आप ये कैलकुलेटर में करके सॉल्व करोगे, इनको ऐड करोगे तो ये इनफाइनाइट देगा। क्या देगा, इनफाइनाइट। ठीक है जी, अब हमें फाइंड करना होगा ज्योमेट्रिक सिंपल, इसको जो है मल्टीप्लाई कर भी देख लो आप लोग, कोई इशू नहीं। अगर आप इस तरह करके इसको कैलकुलेटर में रख डायरेक्ट मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे ना तो ये आपको इनफाइनाइट देगा। और अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कैलकुलेटर में रख के इस तरह करके करो, जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो ऐसे, और जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था सारी पावर्स, पहला वाला क्या है 27, इसके ऊपर पावर रखो क्या है F9, 9 रख दिया, फिर करो 32, पावर रख दो 18, इसमें आंसर आपके पास आ जाएगा।
37, 35, फिर 42, फिर 17, फिर 4, इसके ऊपर पावर 5। मतलब सबके ऊपर आपने जो है ना पावर रख देनी है। 47 के ऊपर पावर 5, सॉरी देखो 47 था ना, यहाँ पे 4 लगा दिया मैंने। 47 के ऊपर पावर 5, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर होल पावर 1/f है जो कि 84 है, समीशन f, ठीक है जी। इस तरह रख के अगर आप कैलकुलेटर में एक ही साथ करोगे, क्या पहले ब्रैकेट बनाओ, 27 इज़ द पावर ऑफ 9, 32 इज़ द पावर ऑफ 18, 37 इज़ द पावर ऑफ 35, 42 इज़ द पावर ऑफ 17 एंड 47 इज़ द पावर ऑफ 5 एंड होल पावर 1/84 करोगे, फिर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो आंसर मिल जाएगा जो कि 36.087 आएगा। अगर आप इस तरह करोगे और डायरेक्ट x की पावर निकाल के 5 करके कॉलम बना के करोगे तो वो आपको इनफाइनाइट देगा, जो मेरे कैलकुलेटर में भी मुझे यही। आप इसको डायरेक्ट करोगे ना तो आपके पास आंसर ठीक देगा। आप इसी तरह करना, x इज़ द पावर ऑफ f, इस तरह मल्टीप्लाई कर पावर रखते हुए होल पावर 1/84 रखोगे तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह आंसर ठीक आएगा। ऐसे पहले x इज़ द पावर ऑफ 4 करके तमाम 1 बाय 1 निकालोगे और जब उसको ऐड करोगे तो वो इनफाइनाइट देगा कैलकुलेटर में, ठीक है। तो आप ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है, डायरेक्ट मेथड इसी तरह करा करें, ठीक है। अगर जब लॉगरिथमिक मेथड करोगे ना, हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं और लॉगरिथमिक मेथड को फाइंड कर रहे हैं के ज़रिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। तो हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन सिंपली एंटी लॉग, आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा एंटी लॉग समीशन f log x डिवाइडेड बाय समीशन f, ऐसे ही है ना। अब इसके लिए आप कहोगे मिस हमें तो log x का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर f log x का कॉलम जो बिल्कुल बनाना पड़ेगा, तो हमें तो यहाँ पे जगह चाहिए। तो यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा log x का और एक बनेगा log fx का कॉलम। तो मुझे एक काम करती हूँ बेटा, मुझे थोड़ी सी स्पेस और चाहिए। आप कहेंगे मिस बार बार स्पेस कर रही हैं, तो क्या करूँ, बराबर में मैं भूल जाती हूँ कि मुझे एक कॉलम, क्योंकि मैं एक ही ऑब्जर्वेशन में बना रही हूँ ना सारी चीज़ें, आपको सिखा रही हूँ। मैं मिटा दूँ उसको यहाँ से, अच्छा। तो फार्मूला में थोड़ा उस तरफ लिख देती हूँ ताकि खुला खुला मैं आपको बना सकूँ। देखो ऐसे, फ़िलहाल मुझे उस तरफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लेके रहने देती हूँ। देखो ऐसे। अब एक हमें जो बेसिकली उसके लिए सम चाहिए ना, वो हमें चाहिए f इंटू लॉग एक्स का। इसके लिए पहले हमें log x का कॉलम बनाना पड़ेगा कि हर ऑब्जर्वेशन का log लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो f से, तो इस तरह एक कॉलम बनता चला जाएगा। ये हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, और जब हार्मोनिक मीन की बारी आएगी तो हार्मोनिक मीन के लिए हमें एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि f/x होगा, कि हर फ्रीक्वेंसी को हर x से डिवाइड करने से बनेगा। अब हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं ज्योमेट्रिक मीन का। अगेन एंटी लॉग, यहाँ पे आएगा समीशन f log x डिवाइडेड बाय समीशन f। समीशन f हमें पता है जो 84 है, और अब हमें पहले log x लेना पड़ेगा हर x। अब जो 27 है ना, इसका log ले लो। चलो भाई कैलकुलेटर उठा लो, log x करो। फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन का log लें, सेकंड का log लें, थर्ड का लें। मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ, आप लोग लिखते जाएं। फर्स्ट वाले का जब आप लोगे तो आएगा 1.4313, फिर आएगा 1.5051, फिर आएगा 1.5682, फिर आएगा 1.6232, फिर आएगा 1.6720, और इन सब का आप सम कर लोगे log x पर, तो हमें सम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए f इंटू log x। अब जो log x आया गया है, अब फ्रीक्वेंसी है 9, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं मिटाया था। इस 9 को मल्टीप्लाई करो 1.4313 से, तो f इंटू log x आ जाएगा, एक कॉलम बनता चला जाएगा। अब लिख लो, यहाँ पे आने पे आंसर आएगा 12.8817, 27.0918, फिर आएगा 54.8871, फिर आएगा 27.5944, फिर आएगा 8.3604, और इसका जो समय यहाँ से हाथ रखने से मिट गया है जनाब, कोई इशू नहीं है। उफ, बहुत ही डर्टी लग रहा है, एक मिनट सेट कर दूँ थोड़ा सा। चलो, यहाँ जो टोटल सम आ रहा है वो आ रहा है 130.8177। अब इसको इधर भी लिख देते हैं जल्दी से, एंटी लॉग फ़िलहाल अपनी जगह पे रखो। और इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 130.8177, यही वाली चीज़, और समीशन f का 84 डिवाइड करके फिर एंटी लॉग लोगे। सिंपली आपने क्या किया, f इंटू लॉग x ले लिया, समीशन लिया, डिवाइडेड बाई 84 करोगे तो, और उसका बाद में एंटी लॉग शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करोगे तो आपके पास आपका आंसर सेम एज इट इज़ यही देगा 36.087।
ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आ जाती है हार्मोनिक मीन की बारी, सबसे लास्ट है, जो कि समीशन एफ़ डिवाइडेड बाय समीशन एफ़ ओवर एक्स होगा। अब इसके लिए आप कहोगे मिस समीशन एफ़ तो मौजूद है 84 पर, ये मौजूद नहीं है, इसके लिए एफ़ ओवर एक्स का कॉलम बनेगा और जो कि मैंने बना दिया था समीशन एफ़ ओवर एक्स निकलेगा। ठीक है जी, ये चीज़ें थोड़ा इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि पहले जितने सवाल किए उसमें ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन डिटेल में बताया, यहाँ पे नई चीज़ हमारे पास मीडियन एंड मॉड था। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपको सिर्फ दे रहे हैं, यहाँ पे एफ ओवर एक्स आ जाएगा, तो आप हर फ्रीक्वेंसी को, हर एफ को 9 डिवाइडेड बाई 27, 18 डिवाइडेड बाई 32, 35 डिवाइडेड बाई 37, 70 डिवाइडेड बाई 42 एंड 5 डिवाइडेड बाई 47, हर एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो तो 0.333 आएगा, फिर आएगा 0.5625 आएगा, फिर आपके पास आएगा 0.9459 एक मिनट 59, फिर आपके पास आएगा 0.4047। बेटा मैंने ना कैलकुलेशन पहले से मेरा बच्चा करके रखी हुई है, अगर कोई मिस्टेक मतलब होती है तो इग्नोर कर दीजिएगा उसको और कैलकुलेटर में ठीक कर लिएगा, क्योंकि वास्तव में सम ठीक होता है, बीच में कोई ना कोई वैल्यू ज़ाहिर है इंसान है, जल्दी जल्दी में मैंने इसको सब सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। और एक बच्ची हैं वरीशा, जिनकी रिक्वेस्ट आई थी मिस प्लीज़ मेरा टेस्ट है तो ये वाली एक्सरसाइज आप पहले कर दें, तो ये स्पेशली मैंने उनके लिए वीडियो बना के फटाफट आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता दिएगा, इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज हम पहले स्टार्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब हमें इन तमाम का सम चाहिए, तो हम इनका सम करोगे तो आएगा 1.352 ना। अब देखें ना, कैलकुलेशन पहले से करने से भी इतना लेंथी लेक्चर बनता है कि आधे घंटे से ऊपर चला जाता है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ एफ ओवर एक्स चाहिए, ये आ जाएगा 1.3529, तो हार्मोनिक मीन हमारे पास आया ए डिवाइडेड बाई 1.3 करोगे सिंपल 35 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे 1.3 नहीं, ये मेरे पास आ रहा है 2.3529, क्या 2.3 है, 2.3529। अब देख लीजिएगा 2.3529 डिवाइडेड बाय 35 आएगा 35.7। ठीक है, अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तमाम इंटरवल ये मीन के लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, समीशन एफ एफ एक्स की, क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ी हमें मीन में मीडियन मॉड में। इस एफ़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कर दिखा दिया था कि आप उसको फार्मूला के ज़रिए करें, लॉग एक्स और एफ लॉग एक्स के ज़रिए आपको करना पड़ेगा, किसके लिए, अपने ज्योमेट्रिक मीन को लॉगरिथमिक मेथड के ज़रिए, और एफ ओवर एक्स की ज़रूरत पड़ी हार्मोनिक मीन में। ठीक है जी, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको यहाँ से। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ डिवाइसेस रिजल्टिंग इन ऑब्जर्व वैल्यूज एप्रोप्रिएट रेंजेस, फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मॉड। भाई मीन, मीडियन, मॉड तो और हार्मोनिक मीन अभी क्वेश्चन नंबर 8 में अच्छे तरीके से आ गया। अब क्वार्टाइल भी कर चुके हो, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरवल मौजूद है और यहाँ पे क्वार्टाइल कैसे निकालना होगा, ये चीज़ यहाँ पर नहीं सीखेंगे। पहले वाली बातें भी सारी यहाँ बता दूँ आपको। क्लास लिमिट दे दी गई है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब मैं जो चीज़ें बनाने जा रही हूँ, अभी स्टॉप करूँगी वीडियो को, ये सारी चीज़ें करके फिर मैं आती हूँ। हमें क्या करना है कैलकुलेटर में, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, तो मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट पहले सॉल्व करके उस पर लिख देती हूँ और फिर आपको बता देती हूँ। 10.5 में जब मैं प्लस करूँगी 10.9 और डिवाइड करूँगी 2 से मिड पॉइंट निकलता जाएगा। ये एक्स है, मिड पॉइंट है, क्योंकि मुझे मीन चाहिए। मीन निकालने के लिए देखो यहाँ पे पहले मैं मीन का फॉर्मूला लिख दूँ, अरिथमेटिक मीन समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, यही चाहिए ना, एफ़ तो गिवन है, ठीक है ना। इन तमाम का सम करूँगी, सम एफ़ आ जाएगा और एफ फिर एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करती जाऊँगी, इसका जो सम आएगा ये मुझे मीन इस चीज़ के लिए चाहिए होगा। ठीक है जी, फिर लोअर क्लास बाउंड्री ये कैसे बनेगी, पहले एक एक बता देती हूँ कैसे निकलेगा, फिर आगे आ जाते हैं। देखो पहले एक्स है 10.5 और 10.9, इन दोनों को प्लस करना है और प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10.7। अब 10.7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये आपके पास हो जाएगा 21.4 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लास बाउंड्री कैसे निकालें, क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है डिवाइड कर दो 2 से 0.05 आएगा। उस 0.05 को 10 में से माइनस करेंगे, यहाँ पे 10.5 में से यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है जी, जब हम 0.05 को में से को 10.5 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.45, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.95। इसी तरह कि बना के मैं आपको दिखाती हूँ पूरा चार्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी रखेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी को इसको ऐड कर देंगे, इस तरह निकलती चली जाएगी। लॉग एक्स कैसे निकलेगा, हर
एक्स में से हर एफ़ का लॉग लेना है, हर लॉग एक्स, लॉग ये पहले एक्स निकलेगा तो लॉग एक्स निकलेगा ना, फिर ये निकलने के बाद एफ इंटू लॉग एक्स आएगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे लॉग एक्स को। एफ बाई एक्स कैसे निकलेगा, हर फ्रीक्वेंसी को एक्स से डिवाइड करके। मैं पहले सॉल्व करके चार्ट बना लूँ, फिर आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ सारा। जी बेटा, मैंने पूरा टेबल प्रिपेयर कर लिया है, अब आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग बताते जाती हूँ कैसे क्या चीज़ मैंने किया है। देखो भाई, पहले मीन निकालने के लिए हमें समीशन एफ एक्स की ज़रूरत होनी थी। समीशन एफ एक्स के लिए हमें पहले एक्स चाहिए था, इंटरवल को दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते गए तो एक्स का कॉलम बन गया। मिड वैल्यूज़ है, एफ फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हर फ्रीक्वेंसी को हर एक्स से मल्टीप्लाई करने पर एफ एक्स बनता चला गया। समीशन एफ एक्स चाहिए था जो कि 464.8 आया। 10.7 को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करो 10.7 से 21.4, 7 को मल्टीप्लाई करो एक्स से 11.2, 10 को मल्टीप्लाई करो एक्स से 11.7 सॉरी 10 को 11.7 से मल्टीप्लाई करने पर 117 आ जाएगा। 12 को 12.2 से 146.4, 8 को 12.7 से 101.6। इन तमाम का सम चाहिए था 464.8 जो कि आया है 464.8। डिवाइड कर दो समीशन एफ़ से। समीशन एफ़ आपके पास आ रहा है 39। हमने रखा यहाँ पर 39 फ्रीक्वेंसी का सम। इन दोनों को कैलकुलेटर उठाओ और कर दो बेटा डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 11.917। ठीक है जी। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। क्या था मीडियन का फॉर्मूला, एल प्लस एच ओवर एफ समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एल क्या है, पहले तो एफ़ से पहचानेंगे। एफ़ कहाँ है भाई, एफ़ पे आ जाओ, यहाँ से सारी कहानी समझाती हूँ अभी मैं आपको। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास एफ़ है। इसी की क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री ये हमारे पास एल है। ठीक है जी, समझ में आया। और हाइट, इन दोनों के दरमियान एच का जो डिफरेंस है वो है 0.5। कितना है, 0.5 का डिफरेंस है इन दोनों के। देख लो 11.5 और 11 के दरमियान एच कितना है, इन दोनों के दरमियान एच 0.5 है। एल हमारे पास कितना है 11.95, एच हमारे पास 0.5, फ्रीक्वेंसी गिवन है 39 नहीं 12, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेनी होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। समीशन एफ़ जो है वो हमारे पास आया है 39 डिवाइडेड बाय 2 जो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का सम था। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकली है, कैसे निकली है, हर वाली फ्रीक्वेंसी 2 थी, 2 में 7 प्लस किया 9, 9 में 10 प्लस किया 19, 19 में 12 प्लस किया 31, 31 में 8 प्लस किया 39। और हमें क्या करना होता है, इस क्लास में ले जाते हुए इसकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। ये हमारे पास हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि 19 है। हम रखेंगे यहाँ पर 19। चलो जी, मीडियन निकालना है 11.95। ऐसे रखो, 0.5 को डिवाइड कर दो अपने 12 से। फ़िलहाल ऐसे करो, इसको ऐसे रखो, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दिया था। 1 मिनट, देखो ऐसे इसको डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद माइनस करो 19 से, तो आ जाएगा 0.5। अब मैंने बेटा इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया, आपने क्या करना है 0.5 को डिवाइड करना है 12 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 0.5, फिर ऐड करना है 11.95, तो आपके पास आएगा 11.9108 कुछ ना, ऐसे 11.9 समथिंग आ रहा है, 91081। ठीक है जी। चलो इसको नोट कर लो। क्या करना है, पहले इन दोनों को डिवाइड करो, माइनस करो 19 से। माशाल्लाह मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट ने इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है जी। पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है 11.95, तो आपका ये आंसर आएगा। अब आ जाते हैं हम मॉड पर। मॉड भी यहीं बता देते हैं। मॉड का मैंने आपको क्या बताया था फार्मूला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 8 में, आप लोगों को याद होना चाहिए। बहुत आसान फार्मूला है मॉड का। सिंपली उसी तरीके से आपने लो एल लिया, एल प्लस डेल्टा 1 इंटू एच क्लास इंटरवल, और आपके साइज़ है इसका, और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। पहले आप उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या निकालना है, इसको यहाँ ऐसे कर दूँ ताकि स्पेस बन जाए। डेल्टा 1 फाइंड करने के लिए हमें एफ एम माइनस F1 करना है, उसी तरफ डेल्टा 2 निकालना है जो कि FM माइनस F2 से निकलेगा। अब आप कहोगे मिस FM क्या है, जो F है ना वही तो FM है हाईएस्ट, इसके ऊपर वाला जो है वो F1 है और नीचे वाला F2 है। अच्छा एक और चीज़ बताती चलूँ, अगर ये लास्ट वाली वैल्यू आपकी FM हो, आप बोलो मिस उसके नीचे वाला आपने कहा था F2 लेंगे, नीचे तो कोई भी चीज़ नहीं होगी तो F2 0 हो जाएगा। लास्ट वाला 12 होता, नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो F2 0 हो जाता, ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती तो F1 0 हो जाता। ठीक है, समझ में आई मेरी बात।
अगर ये 12 जो सेकंड लास्ट की जगह पे यहाँ होता FM तो 12 हो जाता, जो हाईएस्ट होता, और नीचे कुछ ना होता तो F2 0 ले लेते। ठीक है मेरा बच्चा। F1 10, F2 8। चलो भाई, डेल्टा 1 FM कितना है आपके पास 12 और F1 है आपके पास 10। डेल्टा 2 FM कितना है आपके पास 12 और F2 आपके पास 8 है। तो डेल्टा 1 कितना निकला 2, 12 में से 10 गया तो 2 बचा, और डेल्टा 2 12 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचा डेल्टा 2? डेल्टा 2 सिंपली आपके पास आया 4। ठीक है जी। अब इसको कर दो पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से L हमारे पास वही रहेगा 11.95 जो हमने मीडियन के लिए निकाला, 11.95। डेल्टा 1 2, हाइट 0.5 था, डिवाइड किया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 2 और 4। ठीक है जी। अब 11.95 प्लस 2 को 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, सिंपल सी बात है 1 आता है। ठीक है, और 4 में 6 मिलाया, 2 मिलाया तो 6 आ गया। अब आपने 11.95 ऐसे रखा, 1 डिवाइडेड बाय 6 कर लो तो आ जाएगा 0.16 सॉरी, और इसको ऐड कर लो तो आ जाएगा 12.11। कुछ मॉड हमारा इस तरह से आ रहा है। ठीक है जी, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। अब हमने आपको यहाँ पे बेटे क्या बताया, मीन बता दिया मैंने आपको, मीडियन बता दिया, मॉड बता दिया। मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बताने के बाद फिर मैं आपको क्वार्टाइल्स बताऊंगी। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें क्वार्टाइल्स निकालना, वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट बेशक ले लें। ठीक है, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमें इसको मिटा के अभी हम करेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पहले हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन, वो कैसे निकलेगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि डायरेक्ट करो, हमारी मर्ज़ी, हम एंटी लॉग से करेंगे भाई, सही निकलता है, इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं होती इससे, वो एक्सपोनेंट्स में वैल्यूज़ आ जाती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। पहले हमें लॉग एक्स चाहिए होता है, इसके लिए देखो स्टार्टिंग से बताती हुई आई हूँ, हर एक्स का लॉग ले लिया है। लॉग 10.7, 1.02, लॉग अजान हो रही है, इसके बाद बनाती हूँ बेटा। अच्छा, अजान ख़त्म हो गई है, देखें बेटा, हर एक्स का आपने लॉग लेना है। लॉग 10.7 करोगे 1.0293, लॉग 11.2 1.0492, लॉग जो है 11.7 1.0681, लॉग 12.2 1.08363, जो भी है 1.0863, कॉपी कर लो। लॉग 12.7 1.1038। इसका सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए f इंटू लॉग एक्स का सम, ये चीज़ चाहिए यहाँ पे। इन सब का सम कैसे आएगा, आप इसको f से मल्टीप्लाई करो। f का है फ्रीक्वेंसी, 2 को मल्टीप्लाई करो लॉग x से, 7 को मल्टीप्लाई करो इससे, हर लॉग x को हर फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देख के ध्यान से करिएगा। एक सवाल, एक लफ्ज़, एक भी आगे पीछे हो गया, पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है जी, बहुत ध्यान से। तो इन सब का आपने सम कर लेना है, जो क्या आएगा 41.7622, यही हमें चाहिए था। एंटी लॉग क्या आया 41.7622, और समीशन f हमारे पास आया था 39। पहले डिवाइड कर लो और फिर एंटी लॉग लो। ठीक है जी, एंटी लॉग, और ये हमारे पास आएगा डिवाइड करके, आपने क्या करना है, इसको 39 से डिवाइड करना है, और फिर तो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेना, मतलब शिफ्ट प्रेस करोगे और जो वैल्यू आएगी इसको कर दोगे तो आ जाएगा 11.7713। शायद मैंने इसको भी डायरेक्ट करके लिखा हुआ है, सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, आप डिवाइड कीजिएगा, जो वैल्यू आएगी फिर आपने पहले एंटी लॉग लॉग प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके लॉग देना है, एंटी लॉग हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी वो लिख दोगे बाद में, तो एंटी लॉग आ जाता है। ठीक है जी, ये सिखा चुकी हूँ पहले मैं आप लोगों को। हार्मोनिक मीन समीशन f डिवाइडेड बाय समीशन f ओवर x। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए बच्चे समीशन f जो कि 839 है, हमें पता है, और f ओवर x नहीं पता। f ओवर x के लिए हर फ्रीक्वेंसी को हर x से डिवाइड करने पे ये वैल्यूज़ आई हैं। जब मैंने f को डिवाइड किया x से, 2 डिवाइडेड बाई 10.7 तो 0.1869 आया। जब 7 को डिवाइड किया 11.2 से तो 0.625 आया। 10 को डिवाइड किया 11.7 से तो 0.8547 आया। 12 को डिवाइड किया 12.2 से तो 0.9836 आया। 8 को डिवाइड किया 12.7 से तो 0.26299 आया, और इनका ओवरऑल सम जो हमें चाहिए वो आया है 3.2801। यही चाहिए था,
यहाँ लिख लो और कर दो इसको डिवाइड, तो सिंपल वही 11.8 समथिंग आएगा। आंसर सारे आपके एक जैसे ही आ रहे हैं, ठीक है जी, हार्मोनिक में। अब आ जाते हैं हम क्वार्टाइल्स पर, निकालते हैं अपने क्वार्टाइल्स। थोड़ा सा मीडियन से मैच करता है ना, क्योंकि आपको पता है कि डेटा को डिवाइड ही कर रहे हैं। क्वार्टाइल वही चीज़ है। हेयर n मतलब समीशन f जो है वो आपके पास 39 है और h जो है डिफरेंस 0.5 है। आप सबको पता है वी कंप्यूट, इसमें हमें क्या करना पड़ता, अगर वो आपको ना मीडियन निकालने को दे ना मॉड निकालने को दे, सिर्फ क्वार्टाइल कहता है, इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो वी कंप्यूट सबसे पहले आपने करना होगा क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। ये मैंने आपको बना चुकी थी चार्ट में, हम यही वाली लेंगे और इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यही वाली क्लास बाउंड्री बनेगी। सब में सेम बनती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो Q1 निकालने के लिए nth डिवाइडेड बाय 4 करो। nth कितना है 39, मतलब टोटल m या n एक ही बात है, n ले लो या n लिख लो, एक ही बात है, ठीक है जी। यहाँ सही करके लिख देती हूँ, n या समीशन f कितना है 39 डिवाइडेड बाय 4। ऑब्जर्वेशंस लेनी है हमें यहाँ पे, ठीक है जी। डिवाइड करो तो यहाँ आ जाएगा 9.75। तो ऑब्जर्वेशंस लाई इन द क्लास विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जर्वेशंस कहाँ लाई कर रही है, यहाँ लिखो ऑब्जर्वेशन लाई इन द क्लास विथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19। तो Q1 आ जाएगा आपके पास, Q1 क्लास इज़ 11.5 और 11.9। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई 9.7 जो है वो ऑब्जर्वेशन आपकी कहाँ लाई कर रही है, 9.7 9.5 सॉरी 9.7 ऑब्जर्वेशंस लाई इन द क्लास विद द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9.7, ठीक है 9.7। तो 9 तो ये है, अब 9.7 की बात कर रहा है तो वो यहाँ पे लाए करेगी ना। तो इस वाले में CF मैं फ़िलहाल यहाँ हटाऊँ, क्योंकि पहले वाले मीडियन के लिए मैंने इस तरह लिखा था, प्रीसीडिंग वैल्यू थी, ठीक है। 9.7 कहाँ लाए कर रहा है, चलिए आप लोग बताएं। 9 यहाँ है तो उसका 9.7 इधर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे, अब 9.7 यहाँ आ रहा है ना, ये 9, तो हम 9.7 के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारे पास हमारी जो क्लास है वो 11.5 और 11.9 है, तो ये हमारे पास हमारा Q1 हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे लाई कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम ये वाली चीज़ें मिटा दूँ सारी, ये पहले वाले मीडियन की थी सारी चीज़ें, ये 12 सब कुछ उसका था, तो मैं सिंपल मीडियन फाइंड किया था। क्वार्टाइल में इस तरह फाइंड, Q1 कैसे फाइंड करना है, Q2 जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग देखोगे, तो यहाँ पे हमारा L हो जाएगा ये, F हो जाएगा ये, समझ में आया। और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू देखोगे तो वो हो जाएगी 9। ये हमारी इसकी क्यूमुलेटिव हर क्वार्टाइल में डिफरेंट निकलेगी, ठीक है जी। यहाँ देखा, यहाँ लाई कर रहा था, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो लोअर क्लास बाउंड्री मीडियन ग्रुप के ऊपर चले जाओगे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ये इसका F हो जाएगा हाईएस्ट, और ये यहाँ पे Q1। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 9.7 ऑब्जर्वेशन लाई इन द क्लास विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19, Q1 11.5 एंड 11.9। समझ में आया। तो इन दिस केस, अब आप भी लिखो, थोड़ा डिफरेंट है ये। इन दिस केस Q1 L प्लस H ओवर F n/2 या सम F/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 4 आ जाएगा, वही वाला मीडियन का फार्मूला। L कितना आया हमारा, अब L देखेंगे आएगा 11.45। H कितना है 0.5, ऊपर हमें पता था। F कितना आया 10, अब 10 आया। वहाँ क्यों आप बोला, मैं हाईएस्ट देखा था ना 12 था, उसके अकॉर्डिंग हमने करा था। अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये हमारे पास 10 है, ठीक है जी। और सम F हमारे पास कितना है, सब में सेम था 39 डिवाइडेड बाय 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द मिडिल या इसकी जो ऊपर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। सिंपली आप यहाँ रखो 11.95 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 10, इसको डिवाइड करके माइनस करो 9 से, तो आ जाएगा 10.5, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 10.5 से फिर प्लस करना है 11.45।
अब ये मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ बेटा, लेंदी हो गया लेक्चर। 11.975 आंसर है। कैलकुलेटर उठाओ, बता देती हूँ। पहले इसको डिवाइड करो दोनों को, 0.5 को 10 से डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई करो 10.5 से एंड देन ऐड कर दो 11.545, तो Q1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब हमने निकालना है यहाँ पर Q3। ठीक है जी। तो Q3 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़। यहाँ पर आओ, अब एक इसको मिटा दूँ। ठीक है, इधर ही Q3 बता देते हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। जल्दी से नोट करने आप इसको। अब हम फाइंड करते हैं अपना Q3। वो निकलेगा 3 एन डिवाइडेड बाय 4 से। 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 3 का फार्मूला का एन ऑब्जर्वेशन मतलब 39 सम एफ, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 4। मल्टीप्लाई करो 39 को पहले 3 से और फिर डिवाइड कर दो 4 से, तो आ जाएगा 29.525, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब ये 29.25 ऑब्जर्वेशन कहाँ लाए कर रही है, 29.5, तो 29 तो यहाँ आएगा, इसके अंदर आ रहा है, 31 में आ रहा है ना। ये सब मिट गया है, कोई मसला नहीं, पहले की वैल्यूज़ थी। देखो अभी इसकी ज़रूरत है। ये कहाँ लाए कर रहा है, 29, ये जो 29 है ना ये लाए कर रहा है इसके अंदर। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारे पास हमारा L ये हो जाएगा और हमारा F जो है वो 12 हो जाएगा, और ये वाली क्लास इंटरवल ये वाला हमारे पास आ जाएगा। समझ में आया। और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर हमारे पास के ऊपर वाली हो जाएगी जो 19 है, क्योंकि प्रीसीडिंग वैल्यू लेनी होती है। ठीक है जी, समझ में आया। तो यहाँ लिखो 29.25 ऑब्जर्वेशन lie in the is the class with cumulative frequency 31, so Q3 class is 12.0 और 12.4। तो हमारे पास हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो क्लास है वो हो जाएगी। इस क्लास के अकॉर्डिंग हम अपना जो है वो क्वार्टाइल Q3 निकालेंगे। तो Q3 निकालने के लिए इन दिस केस, ठीक है जी, Q3 डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। F सेम एज इट इज़ वही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। Q3 ऐसे रहा, L वही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग देखोगे L आएगा हमारा 11.95 प्लस H 0.5 था। F सेम, इसका F क्या आएगा जो कि 12 आया है। 3 अपनी जगह पे रखा। N क्या है, टोटल एन एफ जो है वो समीशन मतलब समीशन F जो कि 39 था, डिवाइडेड बाय 4 और माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू जो है 19। ठीक है जी। अब हमने कैलकुलेटर उठाना है और कैलकुलेटर उठा के जस्ट कर देनी है पुटिंग और कर देना है सबको सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेप चल रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला के लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, बाद में करेंगे। 39 को डिवाइड कर दीजिए 4 से और माइनस कर दें 19 से, आ जाएगा 10.25। इसको डिवाइड करना है, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 11.95 को करना है ऐड, 12.377 आ जाएगा। ये निकला क्वार्टाइल 3। मैंने आपको इस चैप्टर के एक एक सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। किसी जगह पे भी कोई इशू होता है कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन करेंगे। मिस मुझे इस सवाल में, इस वाले पार्ट में ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ऐसे नहीं मिस 10.6 कैसे आया बेटा, ऐसे तो इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, मुझे क्या पता कैसे आया। आपने अपना पूरा प्रॉपर तरीके से बताना है अपने क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9 में आपको हार्मोनिक मीन नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे मिस आपने हार्मोनिक मीन की आपकी ये वाली कैलकुलेशन की थर्ड, सेकंड, लास्ट या फर्स्ट या मिडिल वैल्यू डेसिमल का गलती है या आपको यहाँ समझ नहीं आया, ये चीज़ बता दें तो आप पूरा मेंशन किया करें क्वेश्चन को कमेंट में, इंशाल्लाह आपको बता देंगे। और रही बात स्क्रीनशॉट की और इन सब की, ये सॉल्व मेरे पास नहीं होता, आपके सामने मैं सब मिटा देती हूँ बेटा, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं प्रॉपर जो है वीडियो स्टॉप करके इनके पिक्स लेके PDF बनाती रहूँ। तो कोशिश किया करें, और PDF बन भी जाएँ तो बाद में डिस्क्रिप्शन से मैं ड्राइव से हटा देती हूँ, मेरा स्पेस इशू होता है क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, मुझे बहुत सारा स्पेस रखना होता है। इसके अंदर वीडियोज़ एक 2-2 घंटे की होती हैं, लेक्चर्स होते हैं मेरे,
और जब मेरे काम के नहीं होते तो फिर मुझे डेटा डिलीट करना पड़ता है। बाद दफ़ा ऐसा हो कि मैं इसका डेटा जो है वो आपको सारा सॉल्व PDF मैं आपको ड्राइव पे दे दूँ और कल को मैं हटा दूँ 1 साल बाद 1.5 साल बाद, न्यू बुक आपकी आई है, बाद में आप कहें मिस आपने तो वीडियो में कहा है कि ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ तो लिंक ओपन ही नहीं हो रहा। तो बेटा 2 नंबर काम मैं नहीं करती, पहले बता देती हूँ कि जो चीज़ें साथ साथ उतारा करें। पेंसिल वैसे बेस्ट वे यही होता है पढ़ाई का कि पेंसिल कॉपी साथ साथ उठा के कैलकुलेटर सामने रखें, मैं यहाँ आपको बता रही हूँ ये आएगा, आप करें। और कई मिस्टेक उधर ही मिस आपने यहाँ बताया था ये चीज़ तो यहाँ नहीं आ रही। इस तरीके से पढ़ाई होती है बेटा। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस बेस्ड होता है, जितनी मेहनत करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे जाएंगे, याद रखिएगा। सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टाइल बता रहा है, मुझे कौन सा कॉलम बनाना है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी। कोई आपसे पूछे हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि F/X का कॉलम बनेगा। कोई आपसे पूछेगा ज्योमेट्रिक मीन लॉगरिथम सिर्फ मैथड फाइंड करना है तो आपको F/log x चाहिए, इसके लिए 2 कॉलम बनेंगे, पहले log x फाइंड करोगे और फिर F/log x निकालोगे। कोई आपको कहे मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन ग्रुप डेटा दिया गया है, क्लास इंटरवल दी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपने भी कंप्यूट क्लास बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होना चाहिए। मॉड कहे तब भी ये होना चाहिए। मीन निकालने को दे रहा है, अरिथमेटिक मीन कह रहा है, म्यू कह रहा है, आपको जो है औसत कह रहा है, जो आपने सिंपल FX बनाना है, एक्स गिवन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ये सारी बातें एक पेपर पे लिखते रहा करें, इसको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत स्टैट्स मज़े का है। अगर आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिल लगा के करेंगे तो यकीन जानिए आपको मोहब्बत हो जाएगी। स्टैट से बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरीके से सिखाई, बच्चे क्या करते हैं 30 चैप्टर पहले ही करवा दिया था, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस वजह से। बेटा ये वजह यही थी कि बच्चे कह रहे थे मिस हमें वो टॉपिक हम छोड़ देंगे, चॉइस में हमें मुश्किल लगता है। मैंने आप लोगों को एक बिल्कुल कहानी की तरह जो है वो ट्रिग्नोमेट्री करवाया है। जो चैनल पर नए हैं जाके मेरा 30 चैप्टर ज़रूर जाके वॉच करें। पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर 23 ज़रूर देखें, वो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक पहले करवाना है, थ्योरम में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने स्कूल का नेम ज़रूर लिखा करें बेटा कमेंट में कि आप लोग कौन से स्कूल से हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे चाहने वाले और जो मुझे वॉच कर रहे हैं और वो कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलें अब दुआ में रखें याद। अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। बहुत सारी ढेर दुआएं मेरी आपके साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल करें सब्सक्राइब, अपने करें फ्रेंड्स के साथ शेयर। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।